हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। वेलकम टू आवर करंट अफेयर सीरीज। आज डेट है 25 मार्च। चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई, यहाँ पे मैंने ना प्री सीरीज स्टार्ट की है एज वेल एज करंट अफेयर सीरीज, जिसमें 10 मिनट में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ना यूपीएससी प्री के लिए वो सभी कवर करवाता हूँ भाई। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। यहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। ये मेरे जो सीरीज़ है ना इनकी, एज वेल एज जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना उसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक रिपोर्ट आई है भाई, जो एक इंडेक्स आया है, ये डायरेक्ट आपका प्री में आ सकता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन इसको रिलीज करता है। ये किसके द्वारा रिलीज कराया जाता है भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डिलीवर्स एंड अनमिस्टेकेबल मैसेज। ये इसको पब्लिश करते हैं भाई, इसको याद रख लेना। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है भाई, जो इंडिया की रैंक है वो क्या कितनी है भाई, 91, और स्कोर कितना है 39। इसको याद कर लेना। और कितनी कंट्रीज में भाई, 182 कंट्रीज में इंडिया की रैंक कितनी है 91, और स्कोर कितना भाई 39 इसका स्कोर है। और रैंक कितनी है हमारी 91, कितनी कंट्री में से 182 कंट्री में से। यहाँ पे ना डायरेक्ट प्री क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना उसमें जो हमारा इंडिया उसकी रैंकिंग कितनी है भाई, और कौन उसको रिलीज करता है, किसके द्वारा वो पब्लिश किया जाता है भाई। ये यहाँ से प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई। सेकंड हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये सेशन का, क्योंकि है ना यहाँ से क्वेश्चन एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात जरूर आएगा भाई। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ना उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व है ना वे करंटली उनकी जो टोटल कैपेसिटी थी ना उसके 64% कैपेसिटी रह गई उनकी। ये कंसेप्ट कब आया था भाई स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, ये आया था हमारा 1973। और 2004 में हमारे यहाँ पर जो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना ये स्टैब्लिश हो गए थे। कब हुए थे भाई 2004 में। इनका आइडिया कब आया था, आइडिया आया था हमारा 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था ना उसके बाद इसका आइडिया आया था। सबसे पहले तो हमारा जो ये क्या भाई भाई हमारा इंडिया ब्रॉडर एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज इट्स कॉम्पोनेंट ऑफ एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच रिकमेंड मेंटेन 90 डेज। जो हमें और एक ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताइए कि इंडिया के पास ना कितने वीक का या कितने मंथ का जो हमारा ऑयल रिजर्व है ना वो रख सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है हमारी कि हम इतने दिन का ऑयल बचा के रख सकते हैं भाई। सबसे पहले तो ये लोकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन है भाई। ये डायरेक्ट प्री में है ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे लोकेशन है ना, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे भाई। सबसे पहले हमारी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, फिर मैंगलोर कर्नाटका, पुडुर कर्नाटका। मैंगलोर क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, मैंगलोर एज वेल एज एक पॉइंट और है यहाँ पे जो कि है आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए। उसका मुझे है ना कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। चलो एक तो मैं आपको बता दूंगा, अगली आप मुझे बताना भाई। सबसे पहली जगह है भाई कुदेरमुख, कुदेरमुख ये इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए। एक जगह और है भाई कर्नाटका में ही जो आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। उसका मुझे ना आप कमेंट में बताना। तो तीन हमारे पास जो तीन जगह हैं, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एंड पुडुर कर्नाटका में। इम्पोर्टेंट है भाई। वैसे तो हमारे पास 5 है लेकिन 2 वे है ना अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं। सब क्यों इन ये प्रोटेक्ट इंडिया क्यों इंडिया को बचाते हैं भाई, क्योंकि हमारा इंडिया है ना हम 88% जो हमारा ऑयल है ना उसको इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, जहाँ भी अनस्टेबिलिटी है। हमारा जो इंडिया कहाँ पे वो हमारा क्रूड ऑयल कहाँ पे स्टोर होता है भाई, विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पुडुर। जो अपकमिंग साइट है वही चांदीकोल एंड पुडुर का एक्सटेंशन, इसको है ना हम फेज 2 में लेके जाएंगे भाई। चांदीकोल कहाँ पे भाई, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ है ना इस पीडीएफ में तो यही है भाई कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम है ना रिजर्व हैं उनकी लोकेशन एज वेल एज उनकी क्वांटिटी एज वेल एज वो कितने दिन का जो ऑयल है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
तो हमें पता होना चाहिए भाई ये क्या है। जैसे कोई भी कंपनी किसी फॉरेस्ट को भाई काटती है वहाँ पे अपना प्रोडक्शन करने के लिए, तो उनके रिगार्डिंग है ना उन्होंने उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड देना पड़ता है भाई। सो ये होता है भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो ये कब हुआ था भाई? ये प्रॉफिट शेयरिंग फॉर सोशल गुड थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा कंपनीज एक्ट था ना 2013 का, उसके तहत है भाई ये। इसमें जो हमारा जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो इंडिया ने लिया ना 2070 तक का, उसको कंप्लीट करना भाई। उसके लिए हम जो ये कंपनी है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड प्रोवाइड करवाते हैं भाई। जो अब रिसेंट न्यूज़ में क्यों है भाई ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके ऑब्जेक्शन ने कहा कि ये है ना एक चैरिटी नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग मैंडेट कर देना चाहिए। नॉट मेयर एज डिस्क्रिशनरी चैरिटी बट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। सो क्यों आर्टिकल जो हमारा 15(1)(a) है ना, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, उसमें जो जी वाली है ना जी, उसमें क्या है भाई जो हमारी नेचर को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके तहत है ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर देना चाहिए भाई। जो हमारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है ना, ये क्या है भाई ये फंड है जो हमारा CSR फ्रेमवर्क है ना, जो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना 2013 वाला, उसके 2 सेक्शन बहुत ही फेमस हैं। एक तो सेक्शन 135 और एक सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्यों फेमस है भाई, इसका मुझे ना आप कमेंट में बताइए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? जो लॉ अप्लाइज कंपनी डेट मीट एनी फॉलोइंग क्राइटेरिया, कोई भी एक, चाहे तो उनकी जो नेटवर्थ है ना वो 500 करोड़ से हो या उससे ज़्यादा हो, या उनका एनुअल टर्नओवर हो 1000 करोड़ का। सो उन पे भाई वो कंपनी इसके लिए एलिजिबल होती हैं। सो नेक्स्ट है भाई रास लफान एंड साउथ परास। ये क्या है भाई? ये गैस फील्ड हैं ईरान और कतर दोनों की। सो जो उसमें है ना जो थोड़ा साउथ में है उसको हम साउथ परास कहते हैं, जो हमारा नॉर्थ में है ना जो कतर के पास है उसको हम रास लफान कहते हैं। सो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है ये। इनकी लोकेशन कहाँ पर है भाई? इनकी लोकेशन है पर्शियन गल्फ में। सो इम्पोर्टेंट है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है ना उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। सो जो रास लफान है वो कतर और ईरान दोनों के बीच में ही है ना गैस पाइपलाइन है। आपको इतना पता होना चाहिए, ये ईरान हो गया, ये कतर हो गया। रास लफान जो हमारी कतर के पास है, साउथ पर जो हमारी ईरान के पास है, ये इन दोनों के बीच में पाइपलाइन है जो नेचुरल गैस शेयर करते हैं भैया। रास लफान इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट हब, जो मेजर लिक्विफिकेशन प्लांट एंड एक्सपोर्ट टर्मिनल, जो ये एक्सपोर्ट करते हैं इनकी गैस को। इनकी लोकेशन कहाँ भाई? नॉर्थ ईस्टर्न कतर में है, अमंग द पर्शियन गल्फ में है। ओरिजिन क्यों हुआ था भाई? डेवलप एज ए स्ट्रेटेजिक LNG एक्सपोर्ट हब बाय कतर एनर्जी, जो कतर सप्लाई करता है ना ईरान को। ये है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान की जो गैस आती है ना वो सारी कतर से आती है भाई, और इसी पाइपलाइन के थ्रू आती है वो। सो ये साउथ पर्स क्या है भाई? ये साउथ पर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड शेयर बिटवीन द ईरान एंड कतर। ईरान और कतर इन दोनों के बीच में। इतना याद रखना कि जैसे परी में आ जाए ना ये रास लफान और साउथ पर्स क्या है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कतर और ईरान के बीच में है। सो ये था भाई आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।